आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम समझते हैं कि तारीखी शहर औरंगाबाद मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत ही एक अहम खबर है। हमारे शहर में कई तारीख़ी चीज़ें हैं, जैसा मकबरा है, इमारतें हैं, पंचक्की है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास बुज़ुर्गान दिन का सिलसिला कि जो मज़ारात है बुज़ुर्गान औलिया के, जैसे खुलदाबाद शरीफ है, दौलताबाद शरीफ है, औरंगाबाद के अंदर है, एक बड़ा तवील सिलसिला है। और इसी सिलसिलों में पंचक्की में बाबा शाह मुसाफिर पलंगपुश रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से वो मशहूर है, और ये एक ऐसे बुज़ुर्गान दिन औलिया है कि क्या कहे कि जब अखंड भारत हुआ करता था तो बड़े बड़े शाहाना ज़माना बादशाह दूर दराज से आके इनकी कदम बूसी में रहना, इनकी खिदमत में पेश रहना एक अपनी शान समझते थे, एक एजाज़ समझते थे। और एक बड़े पाए के तख्त के बुज़ुर्ग हैं, एक अल्लाह के वली हैं, जिनकी खिदमत इतनी बेशुमार है कि मैं बता नहीं सकता। मुख्तसरन ये कि किताब में आखिरी में बता दूंगा। इस किताब का नाम है, देखिए, दास्तान पंचक्की, और मुशीर अहमद शेख जो डिप्टी सीईओ साहब है, ये उनकी तहरीर करदा किताब है। ये आखिरी में इसका अक्स बता दूंगा। जिस साहब को भी इसके बारे में दिलचस्पी हो तो पंचक्की जाकर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आज सीईओ साहब, डिप्टी सीईओ साहब और तमाम वफ़ के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मुलाज़मीन की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक ज़माने में, अगर तारीख़ में चले जाते हैं, तो एक ऐसी लाइब्रेरी कायम थी जो पूरे हिंदुस्तान का एक मरकज़, एक महवर बनी हुई थी। दूर दराज से लोग इल्म सीखने आते थे, समझने आते थे। एक इसकी तारीख़ रही है। और दूसरी इसकी खुसूसियत ये रही है कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम हम कह सकते हैं कि इसमें बाबा पलंगशोह रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़िंदगी में वो जो अशिया इस्तेमाल करते थे, कपड़े, ज़रूरत ज़िंदगी के बर्तन, कुछ तस्बीह वग़ैरह, वो तमाम चीज़ आज भी सही हालत में मौजूद है। और ख़ास बात यह है, इनके बारे में कहा जाता है, मैं मुख्तसर कहने की कोशिश करूँगा, कि आपको ये एज़ाज़ हासिल है ये अल्लाह के करम से कि आपने 3 मरतबा जो तो हज किए। अब उस ज़माने में कहा जाता है कि पैदल हज किए, फिर घोड़सवारी थी, जैसा भी था, लेकिन बहुत उसकी बात है कि जब कोई सवारी नहीं थी, कोई पानी के जहाज़ नहीं, तब थे भी तो बड़े बहुत कम उसमें थे, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की बात है, 300-400 साल पुराने ज़माने की बात है। तो आप ज़रा सोचिए कि 3 मरतबा हज करना, तो वो कैसा अमल रहा होगा। एक वीरानी घाटी, जंगलात का से गुज़रना, धूप है, प्यास है, कहाँ ठहरना, बहुत से मुश्किलात, मतलब इतने तक़वे के, इतने पाए के अल्हम्दुलिल्लाह ये बुज़ुर्गान औलिया गुज़रे हैं। आज अपने ख़बरों में अल्हम्दुलिल्लाह आराम फरमाएँ, क्योंकि हम हदीसों में पढ़ते हैं कि औलिया अल्लाह बेशक इस वक्त हमारे दुनिया से अवजल है, लेकिन अपने ख़बरों में आराम फरमाएँ। ये किताबों में लिखा है। बहरहाल यहाँ पर एक म्यूज़ियम का शानदार उद्घाटन अमल में आया कि इस मौके पर बाबा पलंगपुश रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में जब जैसा 3 बार आप हज को गए थे, और जब खिलाफत उस्मानिया का एक दौर हुआ करता था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो जो उस वक्त जो है तो मक्का शरीफ, मदीना शरीफ के आमतौर से एक आज भी रिवाज है कि भाई खिलाफ के कुछ, मतलब वो तबरुक के तौर पर बड़े बड़े मतलब जो देश के ममालिक के सरबराह है, वज़ीर आज़म है, सदर ममलुकत है, उनके एजाज़न एक तोहफ़ातन जो है तो हदिया, मतलब एक तोहफ़ा दिया जाता है बड़े एहतराम के साथ, बड़े अक़ीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। तो मक्का, मदीना और काबा शरीफ के जो ग़िलाफ़ हैं वो भी इंशाअल्लाह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी ज़ियारत से आप फैज़याब हो गए, और वही जैसे थे वैसी हालत में। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम 12 फ़ात साल में एक बार जाते हैं खुलदाबाद शरीफ में, मोए मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए। लाखों लोग पूरे मराठवाड़े से, महाराष्ट्र से आते हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि यहाँ पर भी ये चीज़ महफूज है, और हम दिन में से कई बार रास्ते से गुज़रते हैं।
कि ख़जाना एक म्यूज़ियम की शक्ल में साफ शफाफ एक पाकीज़ा नूरानी माहौल में वहाँ रखा हुआ है, बड़ा अदब के साथ, बड़ा एहतराम के साथ। और ये हमारे वक्फ बोर्ड के सीईओ अफसरान हैं, डिप्टी सीईओ है। मैं ख़ास तौर से जो आज जो उस म्यूज़ियम का शानदार इफ्तिताह अमल में आया, इस मौके पर मैं नाम सुनाना चाहूँगा कि देखिए, फैयाज़ खान साहब जो सीईओ है, मुशीर अहमद साहब शेख जो डिप्टी सीईओ है, हुसनैन शाकिर साहब है, हाशमी इफ्तिखार अली हाशमी साहब है, एयू पठान साहब है, और हिरासत हुसनैन साहब है, खुसरो साहब है जो वक्फ अधिकारी हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार है, शेख शोएब साहब है, साहिल पठान साहब है, शेख अशफाक अहमद साहब है। ये और दिगर ज़िम्मेदारान इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर मौजूद रहे और बड़े रूहानी माहौल में हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे म्यूज़ियम का इफ्तिताह होने जा रहा था कि जिसके अंदर मतलब काबा शरीफ का गिलाफ, मक्का जो तो मदीना शरीफ का गिलाफ का हिस्सा यहाँ पर अपनी असली हालत में मानो-ऐन ये महफूज है। ये एक छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है साहब, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं। ये तो हम समझते हैं कि आज इफ्तिताह के मौके पर हमारी शिरकत, तमाम जो जिनके हाथों से ये इफ्तिताह अमल में आया वो और तमाम जो ज़िम्मेदार शरीक थे, ये इनकी सआदतमंदी है, ये इनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने इनकी काविशों से एक ऐसे के फरीज़े को अंजाम दिया है कि आने वाली नस्लें औरंगाबाद शहर की, मराठवाड़ी की, ये इस मुबारक ज़ियारतों से फैज़याब होगी, इससे एक रूहानी इस्तिफ़ादा हासिल करेगी। और आने वाले वक्तों में जैसा इसका पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती, जैसे मैंने कहा, एक इस्लामी किताबें, एक तारीख़ का वो हिस्सा जो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमता है, उतार चढ़ाव के वाक़यात, डेवलपमेंट के वाक़यात। और इस लाइब्रेरी में एक चीज़ और ऐड कर दी गई है कि एक नई नस्ल के लिए, नई पीढ़ी के लिए, जो लोग एक तालीम की रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने समाज का, अपने वालिदैन का, इस मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, उस तरह की किताबें भी यहाँ पर मुहैया होने वाली है और बहुत जल्द ये अमल में आने वाला है, लाइब्रेरी का मामला भी। बहरहाल ये हम समझते हैं कि छोटी बात नहीं है। जिस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत के लिए 12 रबीउल के मौके पर, 12 अराफात के मौके पर खुल्दाबाद शरीफ जाते हैं और भी दिगर मौके जाते हैं। आज ये मक्का शरीफ का गिलाफ का हिस्सा, काबा शरीफ के गिलाफ का हिस्सा, अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने पाए के तख्त के बुजुर्गान दीन, जिनके जो कैसी ज़िंदगी जीते थे, उनका ओढ़ना पहनना कैसा था, वो क्या बिछाते थे, क्या ओढ़ते थे, कितना सादा लिबास है, ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं एक रूहानी नज़रिए से, तो यकीन मानो ईमान ताज़ा हो जाता है। ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि कोई रिवायतन नहीं है, कोई रस्मन इफ्तिताह हो गया, कोई उद्घाटन हो गया, कहते हैं ना म्यूज़ियम में पुराने ज़माने की तलवारें हैं, कुछ ये रहती सारी बातें। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसे पाए तख्त के बुज़ुर्ग के जिनके सामने शहाना ज़माना उनके खिदमत में हाज़िरी क़दम बोसी के लिए एक तड़प उठते थे, बेताब रहते थे और हाथ ऐसा सर झुका खड़े थे कि हज़रत बोलिए कि हम आपके लिए क्या खिदमत पेश कर सकते हैं। शहाना ज़माना, नवाब, बादशाह सर झुकाया करते थे, क़दम बोसी को अपना सादतमंदी समझते थे। इतने बड़े बुज़ुर्ग का मस्कन यहाँ पर मदफून है, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की अलामत है, एक एज़ाज़ की बात है कि आज उसके अलावा भी सैकड़ों बुजुर्गान औलिया, खुल्दाबाद शरीफ है, दौलताबाद शरीफ है, ये हमारे आसपास इर्द में है। ये हमारे लिए सादतमंदी की बात है कि एक रहमतों का ख़जाना हम कह सकते हैं कि जिनकी तालीमात पढ़कर, जिनकी ज़िंदगी को देख कर कि क्या क्या तकलीफ़ से गुजरे, यकीन मानिए अगर हम देख लेना तो हमें एहसास होगा कि हम जिस इस्लाम की बात करते हैं, जिस ईमान की बात करते हैं, वो कितनी अनमोल दौलत है कि जिसे हम हल्के में लेते हैं कि भाई मेरे वालिदैन मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मेरा बच्चा भी मुसलमान। लेकिन ये कीमती दौलत, ये कीमती असासा हम तक कैसे पहुँचा, किस तरह कुर्बानियाँ रहीं, वो हम तारीख़ का मुताला करें साहब, तो हम तस्वुर में हम कह नहीं पाते अपने आप। बहरहाल ये खुशखबर है कि अगर आप, ठीक है, हर एक की आरज़ू है कि मक्का शरीफ जाएँ, मदीना शरीफ जाएँ, उम्रा के बहाने से जाएँ, हज के मौके से जाएँ, ज़ियारतें करें, वहाँ की सादतमंदी हासिल करें, वहाँ नमाज़ें अदा करें, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करें, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करें। हर मुसलमान की आरज़ू रहती है, होना भी चाहिए। लेकिन अल्लाह है, जिसे बुला ले, जिसे ना बुलाए उसका मामला है, वो तो बंदा और अल्लाह के बीच का मामला है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी फैज़ की बात है कि सल्तनत उस्मानिया के
जो बड़े बड़े सरबराह थे, उन सरबराहों ने इनको जब हज के मौके पर गए तो उनको तोहफ़ा बड़े एजाज़ के साथ, एक शहाना शान के साथ इनकी खिदमत को पेश किया। और बाबा मुसाफिर शाह पलंग रहमतुल्लाह अलैह ये हिंदुस्तान आए और बड़े घाटियाँ, जंगलात, एक कैसा कैसा सफ़र था, मुश्किलात भरा सफ़र रहा होगा, उसको तय करते हुए यहाँ पर अपना आखिरी मस्कन ठिकाना जो है तो पंचक्की में को पसंद किया। बड़ी तारीख़ है साहब इसकी। बहरहाल आइए कि कम से कम अगर वहाँ जाने की सादत नहीं रखते हैं, दिल में तमन्ना ज़रूर है, तो कम से कम इस बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने से हम फैज़ हासिल करने की कोशिश करें। और उस तरह का फैज़ नहीं कि भाई हम कहीं घूम के आ गए, कि नहीं, वो फैज़ कि उनकी तालीमात क्या थी और क्या है, उनकी तालीमात से वो कितने अल्लाह के एक क़रीब, एक पसंदीदा एक बंदे बने। अल्लाह ने उनको वली के ओहदे से एजाज़ फरमाए, बहुत बड़ी बात है। हम उस निगाहों से, उस तस्वुरात से, उस एहसास से, उस जज्बात से हम पर चिक्के का दौरा करें। ये नहीं कि भाई हौज़ बड़ा है, कितने अच्छी बनाए होंगे, वो चक्की घूम रही है, नहीं, इसके पीछे जो मकासद थे, जो एक मिशन था, एक इंसानियत का, एक पैगाम का, वो हम समझने की कोशिश करें। तो हम समझते हैं कि अगर हम इस नज़रिए से बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर, उनके आस्थानों पर हम दौरा करें, ज़ियारतें हासिल करें और वहाँ से एक रूहानी जो हमें फैज़ हासिल करने की ज़रूरत है, जो तालीम हमें सीखने की ज़रूरत है, मैं यकीन मानो अगर हम इस पर भी हम काम कर जाते हैं तो यकीनी तौर से ये भी हमारे लिए बड़े हौसला कुन, बरकत और बड़ी सादतमंदी की बात है। तो बहरहाल आखिरी में मैं अपनी तरफ से, SDM न्यूज़ चैनल की तरफ से, ये तमाम जो ज़िम्मेदारान जिनके मुबारक हाथों से, जिनकी मौजूदगी में इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह अमल में आया और जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट मदीना से है, मक्का से है, सल्तनत उस्मानिया से है और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ज़िंदगी से, कि जिन्होंने अपने हाथ से कुरान करदा, हाथ से तहरीर किया था, वो किताब भी यहाँ पर, कुरान शरीफ भी यहाँ पर म्यूज़ियम में आने वाला है, ऐसा कहा, कोशिश चल रही है। बहरहाल बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमतें की वो तक इनका अदब एहतराम करते थे। ज़रा सोचिए उनका मुकाम क्या है। आज हम एक ज़रा सी कोई कमिश्नर आ जाए, कलेक्टर साहब आ जाए, ठीक है ना, दुनियादारी के हिसाब से, तो हम जो है तो उनसे मिलने को, साथ में फ़ोटो खिंचाने को, सेल्फी लेने को एक बड़ी फ़ख्र समझते हैं कि मेरी फ़ोटो फ़लाँ आमदार के साथ है, कमिश्नर के साथ है। लेकिन ये वो है जिनको अल्लाह ने पसंद किया है, जिनको अल्लाह ने अपना वली करार दिया है, जिसको अपना दोस्त करार दिया है। और यकीन मानिए इनका वो मर्तबा है, अगर इनके मिशन को, इनके तालीमात को, इनकी तर्ज ज़िंदगी को अगर हम जाँचें, देखें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें, यकीन मानिए कुछ तो रहमत की छींटे हमारी ज़िंदगी पे पड़ेंगे, हमारे घर पे पड़ेंगे, हमारे नस्लों पे पड़ेंगे। छोटी बात नहीं है। तो आइए, यहाँ पर एक ऐसा नायाब ख़जाना कि जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, कोई दुनिया की दौलत से तोल नहीं सकते, वो काबे शरीफ का गिलाफ़, मक्का शरीफ का गिलाफ़ और बुज़ुर्गान दीन के जो वो अपने ज़िंदगी में जो अशिया इस्तेमाल करते थे, जो एक हज़ार एक की तस्बीह इस्तेमाल करते थे और दिगर जो भी उनकी ज़िंदगी का था, कि क्या उनका ज़िंदगी का मेयार था, क्या उनका मामला थे, अगर हम उसको एक रूहानी नज़र से अगर समझ कुछ करें, यकीन मानिए ये भी हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, ये बड़े इकराम की बात है। और इस तरह से भी हम जो है तो बुज़ुर्गान औलिया की से जो मोहब्बत का तकाज़ा है, एक अमली तकाज़ा है, एक रूहानी तकाज़ा है, मैं समझता हूँ कि टूटे फूटे अंदाज से हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज ये हम समझते हैं कि बड़ी खुशखबर है औरंगाबाद शहरियान मुसलमानों के लिए, मराठवाड़े के मुसलमानों के लिए और तमाम भारत के मुसलमानों के लिए कि यहाँ पर एक ऐसे बुज़ुर्गान औलिया आराम फरमा है और यहाँ पर वो कीमती चीज़ें हैं कि जिनको देखना, जिनको छूना एक हर मुसलमान की हसरत रहती हैं, एक आरज़ू रहते हैं, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक अल्लाह के वली के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, उसकी रज़ा से है, उसकी रहमत से हैं, उसके करम से हैं, उसकी अज़मत से हैं। बहरहाल ये बातें थी, ये बताना आपको मकसद था। और इस मौके पर हमारे CEO साहब है, डिप्टी CEO साहब, उन्होंने और दिगर ने अपने ख़यालात किस तरह से इज़हार किया, किस तरह से वहाँ के एक ज़िम्मेदार, एक नौजवान शख्स ने किस तरह से उस तारीख़ के हवाले से पेश किया, तारीख़ के हवाले से इसके बारे में बताया कि इसकी क्या अहमियत है, क्या खुसूसियात है। ये तमाम बातें चलिए हम सुनते हैं। चैनल साहब, आज जो कई सालों से बंद था म्यूजियम, आज उसकी फिर से इब्तिदा की गई, क्या है? देखिए, पंचक्की जो है
एक हिस्टोरिकल प्लेस है, करीबी प्लेस है, और यहाँ पर दूर दूर से विजिटर्स आते हैं तो पंचवटी देखने के लिए। और यहीं पर बाबा श्याम प्रसाद नेता ये म्यूजियम है जो काफी दिनों से बंद था, इसको हमने शुरू किया है। इस म्यूजियम में जो है बाबा श्याम प्रसाद के कुछ चीजें हैं इस वक्त की, कपड़े हैं उनके, फिर आने बाबा के गुलाब के पीसेस हैं, तो ये सारी चीजें हुई गाइड है। हमने यहाँ पर इसको शुरू करना स्टोरी बताने वाले गाइड के साथ ये मुहैया कराई है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम कुछ दिनों में जल्द ही एक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं बाबा श्याम प्रसाद के नाम से। उस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं हमारी पुरानी वो भी रहेंगी, और नई किताबें जो हमारे यंग जनरेशन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों तरह की लाइब्रेरी हम जल्द ही शुरू करने आ रहे हैं। उसी के साथ मुहे मुबारक है, उसका एक ही दिन का दीदार पहले होता था, लेकिन अभी हम लोग 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुहे मुबारक का दीदार के लिए हम वो लोगों के लिए यहाँ पर रखेंगे। ये बात मैं आपके जरिए से अब आपको बताना। सर एक सवाल है आपसे, ये पंचक्की सैकड़ों साल पुरानी है और पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ तक के फॉरेन से लोग आते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि हमारे पास 52 गेट है शहर में, उस पर लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है, इसलिए कि डेवलपमेंट हो, विकास हो। और जहां पर से दूर से लोग आते हैं इसका कोई विकास नहीं, मतलब बहुत खूबसूरती नहीं है कि भाई बहुत रंगात किया जाए, इसको तराशा जाए, इसको बनाया जाए, इसको संवारा जाए। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हौज में पानी भी कई महीनों से पानी नहीं है, और अभी हाल ही में कल या परसों झाड़ भी गिरा है। ऐसा है कि ये जो प्लेस है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और यहाँ पर उनकी इजाजत के बगैर हम टीला भी नहीं सकते। उस हिसाब से जितनी हिफाजत हम लोग कर सकते वर्क बोर्ड का ऑफिस होने की वजह से वो हम कर रहे। और आपने जो अभी बात रखी है इसके लिए हम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए से और क्या इसके अंदर जरूरत है वो सब हम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर किताबें कहाँ से लाई जाएंगी, एक वो क्वेश्चन दे। सर जैसा आपने कहा है कि लाइब्रेरी खोली जाएगी माशाल्लाह, कि किताबें कहाँ से लाई जाएंगी, क्या पूरे हिंदुस्तान का दुनिया का यात्रा करेंगी पूरी मालूमात के एतबार से? नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास कुछ किताबें है, और जो मजीद किताबें है वो हम दुनियावी एतबार से भी लाएंगे, अपने मुल्क के एतबार से भी लाएंगे, जिस चीज से हमारे नौजवान बच्चों का नॉलेज गेन हो सके, उनको जो है हमारी हिस्ट्री की मालूमात हो सके, हमारे दीन की मालूमात हो सके, और उससे उनको उनके जिंदगी में करियर बढ़ाने में फायदेमंद साबित हो, ऐसे किताबें हम मुहैया करेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आपका हाथ से लिखा हुआ कुरान शरीफ भी है, वो भी म्यूजियम में रखेंगे? हाँ रखेंगे। रिसर्च मतलब ओवरऑल ये है कि रिसर्चर के लिए एक परफेक्ट हब होगा किताबों का। अच्छा ठीक है, ओके थैंक्स। नेक्स्ट मंथ साहब है इनको साथ और ये आपकी क्वालिटी है, ये देवानंद जो है ये आपका फिल्म है, और ये 1614 में देखा हुआ अरे आगे ये आइए आइए इधर, ये उस टाइम पे फिर कपड़े पे लिखा हुआ है कुरान के आया आया और ये आपका खुदे मुबारक। क्या है? हाँ ये सर ये लाखों खाने मुनावरा है, लाल रंग के चार सब्ज रंग के तो पास है, और चार तो खाने का मतलब ये 300 साल में खिलाफत उस्मानिया के अंदर तुर्कों के अंडर में मक्का मदीना था, उस टाइम पे वो लोग खरीदे के तौर पर देते थे, तो ये बाबा शाह मुसाफिर ने हाथ उठाए। हाँ गिलान खाने का बना। हाँ और ग्रीन और रेड जो है वो खिस्वा शरीफ है मदीना मुनव्वरा के खिलाफ। कितना पुराना हुआ है? 300 साल पुराना है, जब तुर्कों के अंडर में मक्का मदीना था, खिलाफत उस्मानिया के टाइम का, उस टाइम पे तो ऐसे ही पे कुछ लगाया है, किस तरह भी ओरिजिनल है वैसी। और ये उस टाइम का 300 साल पुराना बर्तन है पानी का,
ये मटका, इसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता था। और ये खाने पीने की चीनी माटी के बर्तन। और ये तस्वीर बता रहे थे आप 1000। और ये जो है 1001 मन साथ में लेके सर, ये 1001 मंत्रों की तस्वीर है जो पूरी मुरीदीन के साथ घूमती थी। वाइट करना, वाइट। तो ये आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, ये 1001 मंत्रों की तस्वीर है बाबा शाह मुसाफिर की, जो उनकी पूरी मुरीदीन के साथ आप जिक्र तफी करते थे। और ये तो आप तीर कमान और ये देख रहे हैं, तो आप है तो हजरत पिलकपुर रहमतुल्लाह जो है फिरोज जंग के लश्कर से मुंसलिक थे। फिरोज जंग जो है आसिफ जाह अव्वल के वालिद है, उनके लश्कर में जो थे वो तो उस टाइम के ये तीर कमान है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब आप जब हज को भी गए थे तो ये जंगली जानवरों से उसकी हिफाजत के लिए आपके पास रखे। थोड़ा और पीछे हो जाए, बताओ लाइट का। और ये किताबों के बारे में, इसके बारे में। और ये जो आप बक्से के अंदर जो गिलाफ खाने का और गिलाफ मदीना मुनव्वरा देख रहे हैं आप, ये बाबा शाह मुसाफिर ने जब 3 बार पैदल हज किए थे तो ये आपने वहां से लाए थे, आपको ये हदिये में मिला था। उस टाइम पे तुर्कों की हुकूमत की खिलाफत है उस्मानिया के टाइम पे, तो उस टाइम के खलीफा ने तो आपको ये हदिये के तौर पर दिया था और आपको ये साथ में लेकर आए। और उस बॉक्स में जो आप देख रहे थे उसके अंदर बाबा शाह मुसाफिर का साफा है, उनकी तस्वीर है, उनका चाबुक है, गोदड़ी है, तिरका है और उनका जुबे मुबारक।
है।